इंडिया को चाहिए कि खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ 10 टेस्ट मैच खेल लें, 10 वनडे खेल लें और 10 T20 हमारे साथ खेल लें, फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और 10 ओडीआई इंटरनेशनल्स खेल ले, 10 T20 इंटरनेशनल्स खेल ले, और जो भी टीम पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इन 30 टेस्ट मैचेस में ज़्यादा मैचेस जीतेगी, ऑब्वियसली वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम होगी। इंडिया ने अभी तो हराया है पाकिस्तान को, ऐसी धड़न तख्ता किया पाकिस्तान के क्रिकेट टीम का, अब आप कह रहे हैं कि एक और चैलेंज दे दिया। मेरे दादा भी अमृतसर से, रूड सिंह मेरे परदादा थे, तो फिर वहाँ से वो मुसलमान हुए और फिर रूड सिंह, फिर उमंग दीन, लाल दीन, फिर मुश्ताक अहमद, फिर हम लोग इधर आए। ऑस्ट्रेलिया को अब्बू बना रहा है, फिर तीसरा बचा हुआ है उनका साउथ अफ्रीका, लास्ट चांस है न्यूजीलैंड फिर से, उसके बाद फिक्सिंग। अब कहेंगे बॉलर में चिप है और कुछ फिक्सिंग बॉलर में चिप। अरुण भाई, अगर इंडिया पाकिस्तान आता ना तो 400 रन करता है यहाँ की पिच, नो डाउट अबाउट इट, द वे ऑफ प्लेइंग। अभी नजीब ने बात करी न्यूयॉर्क की, 119 रन पे पाकिस्तान ने आउट करा था उन्हें, और एक टाइम पे हम मैच जीते रहे थे। आपकी टीम अंडर प्रेशर थी, डरी हुई थी, डर, खौफ, प्रेशर आपकी टीम के सर पर नाच रहा होता है टीम इंडिया का, और आप ये कह रहे हैं कि आप उन्हें 30 मैचेस का चैलेंज दे रहे हैं। असल एडवांटेज उनको लाहौर में मिलना था, अगर सारे के सारे मैचेस हमने इधर रखे होते, एक ही होटल में, एक ही उसमें बस के अंदर जाते हैं, एक ही वो करते हैं, वो लाहौर में भी यही होना था भाई। अब जब सब टीमें हार गई तो अब ये लूसी किस्म के बहाने बना के आ गई कि भाई इनको एडवांटेज होगी। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के भारत से मैच हारने के बाद अलग अलग कमेंट्रीज आ रही है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शकलैन मुश्ताक ने कहा है कि अगर भारत को प्रूफ करना है कि वह एक टॉप का क्रिकेट टीम है तो कहीं ना कहीं उसे पाकिस्तान के साथ 10 टेस्ट, 10 ओडीआई और 10 T20 खेलने हो। जो टीम ज्यादा मैचेस जीतेगी वही बेस्ट टीम होगी। साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि मेरे दादा हिंदू थे, तो कहीं ना कहीं उसका हिंदू कनेक्शन भी निकल रहा है। 2 चैलेंजेस हैं हमारे सामने, 2 चैलेंजेस ऐसे हैं जिनका सामना करना है भारत को और पाकिस्तान को। तो ये जो चैलेंज है इसमें कौन कामयाब होगा? सबसे पहले तो हम कहते हैं कांग्रेचुलेशंस इंडिया, भारत को बहुत बड़ी कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद। न्यूजीलैंड को क्रश कर दिया भारत ने, इंडियन टीम ने न्यूजीलैंड को जैसे मार लगाई है। और स्टार्ट में ऐसा लग रहा था कि जब इंडिया के 3 प्लेयर्स आउट हुए, 38 रन या कितने थे, तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो बड़ा ही एक कड़ा मुकाबला है और देखो इसके अंदर कौन जीतता है और कौन हारता है। तो अभी तक का जो एक सिनेरियो बन रहा था कि जो भारतीय टीम है वही फाइनल में पहुंचेगी और वही खेलेगी, लेकिन कल जब न्यूजीलैंड के साथ मैच हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि अच्छा क्या अब ये कुछ बदल सकता है। लेकिन इंडिया ने अपना ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल वैसे ही रखा है, सेट एंड स्ट्रेट रखा है भारत ने अपना ट्रैक रिकॉर्ड क्रिकेट में। और हुआ ये कि भारत की टीम ने एक जबरदस्त विन हासिल की, एक विक्ट्री ली और न्यूजीलैंड को हरा दिया। लेकिन अब हम बढ़ते हैं उन 2 चैलेंजेस की तरफ। एक चैलेंज वो है जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर शकलैन मुश्ताक ने दिया है इंडिया को, और दूसरा चैलेंज है कि जो फाइनल होने जा रहा है वो दुबई में होगा या वो लाहौर में होगा। जी नमस्ते दीदी कह रहे हैं रवि मिश्रा, थैंक यू। नमस्ते भैया, नमस्ते सबको, जितने भी लोग हमारे देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम। तो आप सबके सामने हम ये 2 चैलेंजेस पर बात करेंगे। पहला चैलेंज ये है कि अरुण भाई, अगर इंडिया पाकिस्तान आता ना तो 400 रन करता है यहाँ की पिच, नो डाउट अबाउट इट, द वे ऑफ प्लेइंग। अभी नजीब ने बात करी न्यूयॉर्क की, 119 रन पे पाकिस्तान ने आउट करा था उन्हें, और एक टाइम पे हम मैच जीते रहे थे। जाहिर है वो, तो क्या वो वहां पे न्यूयॉर्क में ठहरे हुए थे? ठहरने की वजह से पाकिस्तानी प्लेयर आउट हुए जो 119 रन चेज नहीं करे। लेकिन वहां भी उनके 4 में से 3 मैचेस एक ही वेन्यू पे हुए सर, लेकिन 119 पे जीते हैं वो। साउथ अफ्रीका के भी हुए। अच्छा, देखिए इस बात को तो कोई डिनाई नहीं कर रहा है, लेकिन आज ये हम गलत चीज बता रहे हैं लोगों को। आप जीतो, आप हर चीज का तोड़ करो। नहीं, लेकिन आपके बाजू में आप अपनी टीम इतनी अच्छी कर लो, वासिफ भाई, आप अपनी टीम इतनी अच्छी कर लो कि आपको दूसरे की कंडीशन से कोई फर्क ही ना पड़े। शाहिद भाई, मैं यहाँ का नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ एक पॉइंट क्लियर कर दूं, ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये नासिर हुसैन कर रहे हैं। मैं यहाँ का नहीं कह रहा, हमारी तरह न्यूयॉर्क में तो उनको बहुत बड़ा एडवांटेज था इस बात का कि वो एक, आप पाकिस्तान की जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो तो मरीख में भी खिला ले, हम यही खेलेंगे। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपने नासिर हुसैन का बोला, ये दोनों वो आईपीएल में जाके कैरेक्टर वाले क्रिकेटर्स हैं जो आईपीएल में नहीं जाते कमेंट्री करने के लिए, लेकिन बराबर इंडिया के ऊपर बोलते हैं, हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं। देखिए इसमें आज आपको अगर मैं बताऊं कि एक जुमला रवि शास्त्री साहब ने भी एक बोला जुमला
जो कि कुछ इसी तरह का जुमला था कि थोड़ा सा एडवांटेज है, तो अगर आप इजाजत दें जी तो हम जरा वो जुमला भी सुन लें जी। अच्छा जी, 3 लोग हो गए ना, अब 3 लोग हो गए, नासिर हुसैन ने भी कह दिया, माइक ने भी कह दिया, अब रवि शास्त्री ने भी यही कह दिया। हरून भाई इसमें फिर ना आप देखिए, अच्छा टीम बहुत अच्छी है, इसमें कोई डर नहीं। वो कुछ मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल की क्रिकेट में ना, मॉडर्न डे की क्रिकेट में अब कंडीशन इतनी मैटर नहीं करती। आप अगर हम कह रहे हैं कि इंडिया के बाद कोई दूसरी बड़ी टीम है न्यूजीलैंड की है, तो उनको कर लेना चाहिए। देखिए कंडीशंस तो देखिए बात नहीं है ना, बात ये है कि ठीक है इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन ये एक एडवांटेज है। आप मुझे बताइए साउथ अफ्रीका क्यों गई थी दुबई? को बनता था जाने का, कुछ बनता है? 2 टीमें वहां पे हैं, 2 टीमें आप लेके गए, एक टीम अब बगैर खेले वापस आएगी और वो वापस आके यहाँ अपना सेमीफाइनल खेलेगी। आईसीसी ने बड़ी अच्छी क्लैरिफिकेशन दी है कि हम चाहते थे वक्त नहीं रहेगा साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को इतना टाइम मिल जाए दुबई में खेलने, केटर 1 टीम एट अ सिंगल वेन्यू, उसके लिए सारी चीजें हो रही है ना। इंडिया को तो आप कितने भी सालों से देख रहे हैं, एडवांटेज तो नहीं मिलता है। मैं अगर आपको बताऊं, अगर क्रिकेट बचानी है ना, ये हाइब्रिड मॉडल आईसीसी को खत्म करना पड़ेगा। देखिए अगर आपने इन बातों से अगर दूर रहना, क्रिटिसिज्म से आईसीसी ने बचना है, बोर्ड्स ने बचना है, तो हाइब्रिड मॉडल खत्म करना पड़ेगा। सबको टीमों को एक जैसा ट्रीट करना पड़ेगा। कि हाइब्रिड मॉडल खत्म करने के लिए ये भी तो करना पड़ेगा ना कि हम इतनी बड़ी टीम हो कि हमारी बात मैटर भी करे। इस वक्त हम ये डिनाई नहीं कर रहे हैं कि इंडिया शानदार टीम है, वो डिजर्व करते हैं कि वो जीते और वो खेल कर जीत रहे हैं। मुझे 1 लाइनर सिर्फ ये चाहिए था कि क्या किसी टीम को ये एडवांटेज होता है कि एक ही जगह रुकना या नहीं होना चाहिए। ये हम भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये हुआ है या नहीं, लेकिन आप सिर्फ 1 लाइनर मुझे आपने हाइब्रिड मॉडल खत्म करना है तो सारे जितने भी मेंबरान है ना आईसीसी में, मुझे ये बताइए एडवांटेज हुआ या नहीं? यस बोलेंगे तो होगा। बासित भाई 1 लाइन, हम पाकिस्तानी बन के ये बात बोले, एडवांटेज तो होता है भाई, होता है। देखिए बात सुने, एक मिनट नजीब, हमने स्पिन विकेट क्यों नहीं बनाई अपने मुल्क में? हमारे कोचिंग स्टाफ को नहीं पता कि यहाँ पे स्पिन विकेट बनानी चाहिए। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपने सकलैन मुश्ताक को सुना। सकलैन मुश्ताक ने जैसे कहा कि दोनों टीमों को आपस में 10-10 मैच खेलने होंगे, बोले तो 30 मैच टोटल खेलने होंगे और जो सबसे ज्यादा मैच जीतेगा वो बेस्ट टीम होगी। अब भारत करेगा क्यों ऐसा? क्यों प्रूफ करना है? क्योंकि पाकिस्तान तो ये सारी बकवास इसलिए भी कर रहा है क्योंकि उसे अपनी गलतियां छुपानी है। आपको पता होना चाहिए कि सकलैन मुश्ताक पहले हेड कोच भी रहा है 21-22 के बीच में, तो कहीं ना कहीं अपनी टीम की जो गुस्ताखियां हैं, जो गलतियां हैं, जो बेफजूली उन्होंने की है, वो सब छुपाने के लिए भी इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं। और तनवीर अहमद का एक स्टेटमेंट भी वायरल हो रहा है जो कह रहा था कि भारत सेमीफाइनल में नहीं जाएगा। अब अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट मीडिया में बने रहने के लिए कुछ दिन पहले इंजमाम उल हक ने कह दिया था कि भारत को पाकिस्तान, कुछ दिन पहले इंजमाम उल हक ने यह भी कह दिया था कि आईपीएल का बॉयकॉट करो, आईपीएल मत खेलो भारत के साथ, और पूरे वर्ल्ड की जितनी भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं सभी को आईपीएल को बॉयकॉट करना चाहिए। इस तरह के बेहुदा बातें निकल कर आ रही हैं और ये सारे जो भी पाकिस्तानी फॉर्मर प्लेयर्स हैं अपनी टीम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी टीम पर लगे हुए दाग को धोने की कोशिश कर रहे हैं अपने इन स्टेटमेंट के द्वारा। और वहीं सकलैन मुश्ताक कहता है कि उसके परदादा कुछ सिंह थे जो कि अमृतसर से बिलोंग करते थे, तो तुम कहां के कट्टर मुसलमान हो गए, तुम तो कन्वर्टेड मुसलमान हो। वैसे भी सऊदी अरब पाकिस्तानी मुसलमानों को मानता ही नहीं कि वो एक मुसलमान कौम भी है, वो तो कहता है कि ये सब कन्वर्टेड है। ओबियसली कन्वर्टेड है। जो लोग डर गए थे, बाहरी आक्रांताओं के सामने झुक गए थे, उन्होंने कुर्ते पजामे पहन लिए और आज अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मुस्लिम का दर्जा देते हैं। दोस्तों ऐसे में पाकिस्तान का अपने आप के अंदर झांकना बनता है कि नहीं बनता है? अगर आपने हार गए हैं, ठीक है, उस चीज को आपने कैसे इंप्रूव करना है इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। अपनी टीम को कैसे बेटर करना है, अपनी टीम के प्लेयर्स का सिलेक्शन कैसे बेटर होना चाहिए, या फिर अपनी टीम में किस तरह के प्लेयर्स होने चाहिए, ये सब डिस्कशन होना चाहिए था। किस तरह की बॉलिंग लाइन होनी चाहिए थी, भारत से सीखने की आवश्यकता है या फिर अदर टीम से सीखने की आवश्यकता इनको पड़ती कि नहीं पड़ती? इस तरह की बेहुदा बातें करते हैं। आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।